Hello students, this is part 12 of the chapter Trigonometric Functions of class 11th Mathematics. In this video lesson, we shall learn trigonometric identities for twice and thrice of an angle. यदि किसी एंगल का डबल या ट्रिपल है और उससे रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमें इवेल्यूएट करनी है, तो हम जो आइडेंटिटीज़ काम में लेंगे उनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिराइव करने वाले हैं। फिर उनको हम अप्लाई करके भी देखेंगे। इसके लिए हम जो नॉन आइडेंटिटीज़ है वहाँ से शुरू करेंगे। हम जानते हैं कि cos x प्लस वाई जो होता है वो होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। और इसमें यदि मैं x की जगह भी a पुट कर देता हूँ और y है उसकी जगह भी a पुट कर देता हूँ, तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखिए cos 2a, क्योंकि a प्लस a 2a, और इधर हो जाएगा cos a, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, और यहाँ साइन a, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a। तो एक आइडेंटिटी तो ये हो गई जो ट्वाइस ऑफ एंगल से रिलेटेड है। cos 2a विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसी तरह से यदि इस cos स्क्वायर a की जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर a सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर a, यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर a सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास ये नई आइडेंटिटी आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो cos 2a जो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a भी होता है, और जो cos 2a है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी होता है। और यदि इसी में यदि मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर a की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर a, या यहीं पर ये जो साइन स्क्वायर है इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर a, तो ये कंप्लीट कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, देखिए ये आ जाएगा, ये -2 है तो 1 माइनस 2 तो -1 हो जाएगा, और -2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर a हो जाएगा, तो ये 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है cos 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ तीन फॉर्मूला बन गए हैं। एक तो cos 2a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा हो गया है cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तीसरा फॉर्मूला हो गया है cos 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। और यदि इन तीनों फॉर्मूलों को मैं, इस फॉर्मूले को तो नहीं लेकिन इस फॉर्मूले को जो है रीअरेंज करके साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो यहाँ साइन स्क्वायर a जो है वो हो जाएगा, जब इसको इधर लेंगे तो 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2, तो ये 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2। तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है जिसमें हम साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से कोस स्क्वायर a है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2, 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर a जो है 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2 होता है, और कोस स्क्वायर a जो है 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2 होता है। देखिए ये फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा अगर आप यहाँ से एक फॉर्मूला और निकालना चाहें जिसको बोले टेन स्क्वायर a, तो टेन स्क्वायर a जो है इन दोनों को डिवाइड करने से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस 2a। ये भी एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। इसकी मदद से हम जो है टेन स्क्वायर a की वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर a कोई एंगल है जो नॉन नहीं है लेकिन उसका डबल देखें वो स्पेसिफिक एंगल हो जाता है, तो फिर हम आसानी से टेन स्क्वायर a निकाल सकते हैं। जैसे मान लो टेन स्क्वायर सपोज 22.5 डिग्री निकालना है, 22.5 डिग्री पर 22.5 डिग्री कैलकुलेट करना है, तो हम ये फॉर्मूला आसानी से अप्लाई करके जो है वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फाइंड आउट करता हूँ, सपोज मुझे फाइंड आउट करना है 10 पाई बाई 8, सपोज 10 पाई बाई 8 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ जो पाई बाई 8 है वो a का काम कर रहा है, तो यहाँ जो फॉर्मूला अभी हमने सीखा वो है टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2a अपॉन 1 प्लस कोस 2a। और उसमें यदि मैं a की जगह पाई बाई 8 पुट कर देता हूँ, पाई बाई 8, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगी टेन स्क्वायर पाई बाई 8, और राइट हैंड साइड हो जाएगी 1 माइनस कोस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस पाई बाई 4। और कोस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 2 अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट 2। और इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 हो रहा है, और इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा कि रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 का
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 यानी कि √2 माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया है। तो ये 10 स्क्वायर पाई बाई 8 इतना आ गया है। तो 10 पाई बाई 8 कितना हो जाएगा? 10 पाई बाई 8 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस √2 माइनस 1, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि पाई बाई 8 जो है दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये 22.5 डिग्री है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली वहाँ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो 10 पाई बाई 8 विल ऑल्सो भी पॉजिटिव। तो इसके बेसिस पर मैं ये लिख सकता हूँ कि जो यहाँ पर जो है नेगेटिव साइन नहीं होगा, केवल पॉजिटिव साइन ही एक्सेप्टेबल है। 10 पाई बाई 8 विल बी इक्वल टू √2 माइनस 1। तो इस तरह से हम 10 पाई बाई 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं जो √2 माइनस 1 होती है। तो ये थी इस फार्मूला की एप्लीकेशन जो अभी हमने निकाली। tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। तो 3 फार्मूले ये हैं। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 होता है, cos स्क्वायर ए 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 और tan स्क्वायर ए 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a होता है। इसके अलावा जो cos 2a कैन ऑल्सो भी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ tan, वो कैसे करेंगे? इसके लिए एक नया पेज लेते हैं और इस पेज पर जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था cos 2a, वो था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको क्या करते हैं कि डिवाइडेड बाई 1 लिख देते हैं और जो 1 है उसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। तो ये लिख देता हूँ cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। ये इन प्लेस ऑफ 1 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ऐसा करने के बाद यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर a से डिवाइड कर देता हूँ, न्यूमरेटर को भी cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर है उसको भी cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दिया। तो जब cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे तो 1, साइन स्क्वायर a को cos स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर a, और यहाँ पर cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 और साइन स्क्वायर a को cos स्क्वायर a से डिवाइड किया तो tan स्क्वायर a। तो ये cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan a भी हमारे पास आ गया है। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। जब कभी हमें cos 2a को इन टर्म्स ऑफ tan a कन्वर्ट करना है तो cos 2a विल बी इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये तो हो गया cos 2a से रिलेटेड फॉर्मूले। और यदि हमें साइन से रिलेटेड फॉर्मूले डिराइव करने हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे साइन x प्लस वाई या साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वहाँ से शुरू करेंगे। साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस बी प्लस कोस a साइन b, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो इसमें यदि मैं b की जगह भी a सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो देखिए यहाँ हो जाएगा a प्लस a यानी कि साइन 2a हो जाएगा, और इधर यह हो गया साइन a कोस a प्लस ये कोस a, ये साइन a हो गया है। तो कोस a साइन a, ये भी साइन a कोस a, तो ये 2 साइन a कोस a हो गया है। तो साइन 2a का जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया है 2 साइन a कॉस a। तो एक तो हमें इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना है कि साइन 2a कितना होता है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a होता है। इसके अलावा हम साइन 2a को इन टर्म्स ऑफ tan a भी लिख सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि जो साइन 2a का अभी हमने फॉर्मूला निकाला है 2 साइन a कॉस a डिवाइडेड बाई 1 लिख देते हैं, और इस 1 को जो है अब हम इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को कोस स्क्वायर a से डिवाइड कर देते हैं। इसको भी हम कोस स्क्वायर a से डिवाइड कर देते हैं, और जो डिनोमिनेटर है 1 उसको भी मैं कोस स्क्वायर a से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा 2 साइन a कोस a अपॉन कोस स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा 2 साइन a अपॉन कोस a, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा सेक स्क्वायर a, और ये हो जाएगा 2 tan a। डिनोमिनेटर में जो सेक स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो फॉर्मूला आ गया साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो साइन 2a इन टर्म्स ऑफ tan a जो है वो हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो एक ये फॉर्मूला हो गया जो हमें याद रखना है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और एक साइन 2a की वैल्यू होती है 2 साइन a कॉस a। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस tan 2a इन टर्म्स ऑफ tan a, और इसके लिए फॉर्मूला जो काम मिलेंगे वो है tan a प्लस b का। tan a प्लस b जो होता है वो होता है tan a प्लस tan b
डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसमें यदि मैं b की जगह a सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो फॉर्मूला बन जाएगा टेन टू ए इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए। तो ये हो गया टेन टू ए इज इक्वल टू टू टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया है जो हमें याद रखना है। अब ये जो फॉर्मूला है ये कहता है कि कोई भी एंगल जो होता है उसका इस तरफ राइट साइड में हम हाफ कर देते हैं। तो इसको इक्विवेलेंटली हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेन ए इज इक्वल टू टू टेन ए बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू। ये और ये एक तरह से सेम ही फॉर्मूला है क्योंकि यहाँ पर जो भी एंगल है उसका यहाँ हाफ हो गया है। सिमिलरली हम यहाँ भी कर सकते हैं, जो हमने पहले करा था साइन टू ए जो है वो टू साइन ए कोस ए था। तो साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कोस ए का मतलब हुआ कि यदि मैं साइन ए लिखना चाहता हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ टू साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू। जो भी एंगल लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसका जस्ट हाफ कर देते हैं हम राइट हैंड साइड में। तो ये साइन ए जो है टू साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू होता है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ चाहूँ तो अगर मैं साइन ए इन टर्म्स ऑफ टेन ए लिखना चाहता हूँ हाफ करके तो यूँ हो जाएगा टू टेन ए बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। और यही जो है हम कोस के लिए भी कर सकते हैं। कोस टू ए यदि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है तो कोस ए को हम क्या लिखेंगे, कोस ए को लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला कौन सी परिस्थिति में काम में लेना चाहते हैं। तो कोस ए जो है ये होता है। इसी तरह से यहाँ कोस टू ए जो है वो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हैं कोस ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। और इसी तरह से जो ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था हमने कोस टू ए इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हैं कोस ए इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। यहाँ कोस टू ए इक्वल टू टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन था तो कोस ए विल बी इक्वल टू टू कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन। तो इस तरह से जो है जो भी एंगल लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसका हाफ कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो ये फॉर्मूले क्या कर रहे हैं कि जो डबल ऑफ एंगल है उसको उसका आधा यानी कि ए में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो थे साइन टू ए कोस टू ए और टेन टू ए से रिलेटेड फॉर्मूले। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए को हम किस तरह से डील करेंगे उसके फॉर्मूले हमने सीख लिए हैं। अब हम चलते हैं थ्राइस ए से रिलेटेड जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू हम किस तरह से इवेल्युएट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम सीखते हैं साइन थ्री ए। साइन थ्री ए की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन थ्री ए की जो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम थ्री ए जो है इसको लिख देते हैं टू ए प्लस ए, और फिर हम यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये हो गया साइन टू ए कोस ए प्लस कोस टू ए साइन ए। और यहाँ साइन टू ए को हम वापस और सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे टू साइन ए कोस ए, और यहाँ था कोस ए तो ये कोस ए। और यहाँ जो कोस टू ए है चूंकि हमें साइन इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए तो कोस टू ए की वैल्यू लिख देंगे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए। तो ये कंप्लीट साइन में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ ये साइन ए हो गया। और यहाँ पर जो ये कोस स्क्वायर ए आ रहा है कोस ए इंटू कोस ए क्या हो गया कोस स्क्वायर ए। इस कोस स्क्वायर ए की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पर ये जो है इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो गया साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए। इसको भी हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये हो गया टू साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए, और ये है साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए। अब इसको हम यदि फर्दर सॉल्व करते हैं तो साइन थ्री विल बी इक्वल टू, देखिए ये तो है साइन ए और यहाँ है टू साइन ए, तो थ्री साइन ए हो गया है। और यहाँ माइनस टू साइन क्यूब ए और यहाँ माइनस टू साइन क्यूब ए, तो माइनस फोर साइन क्यूब ए हो गया। जिसका मतलब है कि साइन थ्री ए जो है वो थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए के इक्वल होता है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया जो हमें याद रखना है। इसी तरह से हम कोस थ्री ए से रिलेटेड फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कोस थ्री ए को हम इस तरह से लिख देते हैं, थ्री ए को लिखेंगे टू ए प्लस ए, और फिर
कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हम कोस 2a को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कोस ए, क्योंकि फाइनली हमें कोस 3a इन टर्म्स ऑफ कोस चाहिए। तो कोस 2a की वैल्यू लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, और ये कोस ए है, और यहाँ साइन 2a को लिखेंगे हम 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए इंटू साइन ए। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए कोस ए। तो साइन स्क्वायर ए जो है उसकी जगह लिख देंगे हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि फाइनली हमें कोस में रिजल्ट चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस कोस ए, ये हो गया माइनस का 2 कोस ए यदि हम पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हो गया प्लस का 2 कोस क्यूब ए, और इसको यदि हम लिख देते हैं तो ये होगा 2 कोस क्यूब ए 2 कोस क्यूब ए, ये हो गया 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, और इधर था कोस 3a। तो कोस 3a इन टर्म्स ऑफ कोस ए आ गया है, और ये एक रिजल्ट हो गया जो हमें याद रखना है। तो 3a को हमने 3a कोस 3a और साइन 3a इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम टेन 3a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और टेन 3a की वैल्यू फाइंड आउट करना भी आसान है, जैसे कि हमने साइन 3a और कोस 3a के केस में किया था, ऐसे ही यहाँ पर भी हम इसको स्प्लिट कर देते हैं 2a प्लस ए में, और अब हम यहाँ टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा टेन 2a प्लस टेन ए डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, यानी कि टेन 2a इंटू टेन ए। अब हम टेन 2a की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गया 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये हो रहा है टेन ए डिवाइड बाई 1, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 माइनस टेन 2a को लिखेंगे 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन ए। अब यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो टेन 3a विल बी इक्वल टू, यहाँ एलसीएम हो रहा है, न्यूमरेटर में एलसीएम हो रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा 2 टेन ए और प्लस टेन ए से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया टेन ए माइनस टेन क्यूब ए, ये तो हो गया न्यूमरेटर। और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हम 1 माइनस टेन स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ जो दोनों में जो डिनोमिनेटर है ये कैंसिल आउट हो गया, और बाकी पार्ट्स को अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो 2 टेन ए प्लस टेन ए हो गया 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस, देखिए यहाँ हो गया टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, तो ये पूरा 3 टेन स्क्वायर ए हो रहा है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया कि जो टेन 3a होता है वो 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए इसके इक्वल होता है। तो एक ये रिजल्ट है जो हमें याद रखना है। तो इस तरह से टेन 3a साइन 3a कोस 3a साइन 2a कोस 2a, इन सब को जो है हम किस तरह से सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं ये आपने देखा। इसके अलावा एक और रिजल्ट है जो हम इसमें करने वाले हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि साइन ए और कोस ए है, यदि साइन ए और कोस ए के होल स्क्वायर को यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 प्लस, और ये जो है 2 साइन ए कोस ए हो गया साइन 2a। तो यहाँ से साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए होल स्क्वायर जो है वो 1 प्लस साइन 2a के इक्वल है, इज इक्वल टू 1 प्लस साइन
2a। अब यदि मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ दोनों तरफ का, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा कि साइन a प्लस कोस a मॉडुलस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2a। तो यदि कभी 1 प्लस साइन 2a के रूट को लिखना है तो हम लिखेंगे साइन a प्लस कोस a मॉडुलस। और इसी तरह से यदि माइनस साइन है तो केवल माइनस साइन यहाँ आएगा, तो साइन a माइनस कोस a मॉडुलस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2a। तो इस तरह से जो है हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और यदि ये 1 प्लस साइन a है और इसके मॉडुलस को लिखना है तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यदि यहाँ 2a है तो यहाँ हाफ हो जाता है a, तो यदि यहाँ 1 प्लस साइन a है तो ये हो जाएगा साइन a/2 प्लस कोस a/2 मॉडुलस। अब ये मॉडुलस हम हटा सकते हैं यदि हमें ये इंश्योर कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, और अगर ये नेगेटिव है ओवरऑल वैल्यू तो ये हो जाएगा -1 माइनस मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस x जो है वो x हो जाता है अगर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और अगर मान लीजिए मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर है तो ये -x हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम इस मॉडुलस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 प्लस साइन a का मॉडुलस होता है साइन a/2 प्लस कोस a/2 का मॉडुलस, और 1 माइनस साइन a मॉडुलस विल बी इक्वल टू साइन a/2 माइनस कोस a/2 मॉडुलस। तो एक ये भी रिजल्ट है जो बहुत बार काम आता है। तो ये सब रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, और इनको जो है डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने में, प्रूव करने में हम काम में लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।